स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर प्रो प्रिसेप्टर। पिछले वीडियो में हमने देखा कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। आज हम यहाँ पर कुछ और नए डेफिनेशंस को सीखने वाले हैं। तो आइए चल कर के पहले हम इस टेबल को देखते हैं। यहाँ पर आपको टेबल दे रखा है जिसमें दे रखा है टाइम और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए। यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 9:30 AM पे ऑब्जेक्ट ए ने 10 किलोमीटर्स या 10 मीटर्स, चले मीटर्स में कर देते हैं हम लोग, मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और ऑब्जेक्ट बी ने 12, ठीक है। 10:45 पे ऑब्जेक्ट ए ने 20 और बी ने 19, 10 पे 30, बी ने 23, 10:15 पे ऑब्जेक्ट ए ने 40 किलोमीटर्स ट्रेवल किया या मीटर्स ट्रेवल किया और ऑब्जेक्ट बी ने 35, 10:30 पे 50 ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी 37, 10:45 पे ऑब्जेक्ट बी ए जो है वो 60 मीटर्स और ऑब्जेक्ट बी 41 मीटर्स और 11 AM पर ऑब्जेक्ट ए ट्रेवल करता है 70 मीटर्स और ऑब्जेक्ट बी 44। तो आप देखें तो आपको कुछ पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट ए की बात अगर हम करें तो आप देख सकते हैं टाइम इंटरवल जो है यहाँ पर हम देखते हैं कितने कितने मिनट्स का डिफरेंस है। तो डिफरेंस यहाँ पर है 15 मिनट्स का, ठीक है, टाइम में है 15 मिनट्स का डिफरेंस, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ए जो है वो ट्रेवल कर रहा है इस 15 मिनट्स में कितना मीटर्स ट्रेवल कर रहा है। तो आप कर सकते हैं 20 में से 10 माइनस किया 10, 30 में से 20 माइनस किया मिल जाएगा 10, सॉरी 40 में से 30 माइनस किया तो 10, 50 में से 40, तो आपको यहाँ पर 10 मिल जाएगा। एक आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है कि हर 15 मिनट में ऑब्जेक्ट ए 10 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। लेकिन उसी तरीके से अगर हम ऑब्जेक्ट बी को देखें तो हम 19 में से अगर 12 माइनस करें 15 मिनट्स के इंटरवल में, तो 19 में से 12 माइनस करें तो आपको पहले मिल रहा है 7। फिर आप 23 में से 19 माइनस करें तो कितना मिलेगा 4, ठीक है। फिर 35 में से 23 माइनस करें आप तो कितना डिस्टेंस मिल गया आपको 12 मीटर्स का। 37 में से 35 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ 2 मीटर्स का ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो आप इस पैटर्न को समझ सकते हैं, देख सकते हैं और आपको यहाँ पता चल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट, यहाँ हम दो नए टर्म्स सीखने वाले हैं, एक है यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। आपने देखा कि ऑब्जेक्ट ए जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो हर 15 मिनट के डिफरेंस में वो क्या कर रहा है 10 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स, डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distance in equal interval of time, it is said to be in uniform motion, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। तब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन बनानी आ ही गई है, ठीक है। ये आपने क्या बनाया यूनिफॉर्म मोशन का कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स, सॉरी ऑब्जेक्ट कवर्स नहीं लिखा मैंने, कवर्स या ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम डिफाइन करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। उसमें क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers unequal distance in equal interval of time,
of time, it is said to be in non-uniform motion. In non-uniform motion, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि डिस्टेंस जो था या टाइम जो था दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए 15 मिनट्स का ही डिफरेंस था, लेकिन ऑब्जेक्ट ए हर 15 मिनट में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था 10 मीटर्स, और लेकिन ऑब्जेक्ट बी जो है वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था। तो डेफिनेशन एक बार वापस देख लें। यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। और उसी तरीके से हम अगर देखें नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब अगर हम हमारे डे टू डे लाइफ की बात करें, यूनिफॉर्म मोशन कहाँ हो सकता है? टेस्ट राइड में हो सकता है, कंट्रोल्ड सिचुएशंस में, या एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पे हम देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम रोड पर होते हैं, गाड़ी लेकर के निकलते हैं, तो कभी भी हम यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल नहीं कर सकते। आप चल रहे हैं, कई बार ट्रैफिक ज़्यादा होता है, आपको आपकी स्पीड कम करनी पड़ती है, ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, और कई बार आपको रुकना भी पड़ सकता है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, हम हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही ट्रैवल करते हैं, ठीक है। So, when car is moving on a crowded street or a person is jogging in a park, तो ये सब हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम दूसरे सिचुएशंस को देखें तो बहुत सारी हमें सिचुएशंस देखने को मिल सकती है डेली लाइफ में कि जहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन से, ठीक है। कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि बहुत फास्ट चल रही हैं, कुछ बहुत स्लो चल रही हैं, तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग रेट ऑफ मूवमेंट हो सकता है। So one of the ways of measuring the rate of motion of an object is to find out the distance traveled by an object in unit time, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक नई क्वांटिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है स्पीड। तो स्पीड जो है वो क्या कहेंगे हम कि पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन मूव एट द सेम रेट, ये भी हो सकता है, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट डिफरेंट रेट्स भी। तो स्पीड को हम कैसे निकालते हैं? तो ये एक क्वांटिटी है स्पीड, इसको हम कह सकते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब किसी भी ऑब्जेक्ट ने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, एक ऑब्जेक्ट ने जर्नी शुरू की, मान लो कि अजमेर से जयपुर जाना है या अहमदाबाद से बड़ौदा जाना है, कहीं भी जाना है उसको, तो उसने मतलब जर्नी स्टार्ट की ऑब्जेक्ट ने, पर्सन ने घर से 8 बजे निकला और उसको 2-3 घंटे, मान लो 2.5 घंटे लग गए, 2.5 आवर्स, या मान लो चलो 2 आवर्स की अपन बात करते हैं। और डिस्टेंस हमें पता है कि कितना ट्रैवल किया उसने, तो मान लो कि 100 किलोमीटर्स है, ठीक है। और टाइम कितना लगा? तो वो 2 आवर्स लगा उसको। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर सकते हैं और आपको क्या मिल जाएगा, उसकी स्पीड मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ अगर हम बात करें कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, डिस्टेंस है 100 किलोमीटर्स, ठीक है, और टाइम लगा है, टाइम इज़ 2 आवर्स। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको डिवाइड करेंगे, 100 को 2 से डिवाइड किया तो हमको मिल गया 50 किलोमीटर्स पर आवर की इसकी स्पीड मिल गई। लेकिन क्या ये इसी स्पीड से पूरे टाइम चलता रहा? नहीं, कभी इसकी स्पीड कम हुई, कभी ज़्यादा हुई, कभी रुक भी सकता है ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये हमें स्पीड निकल करके मिली है। तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? तो स्पीड जो है इसको हम सिंबल्स हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इस तरीके से लिखते सकते हैं कि द स्पीड कैन बी डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन फॉर दैट जर्नी, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने इसको निकाल करके बता दिया। आपने देखा होगा कि आपकी जो भी गाड़ियां हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स हैं या 4 व्हीलर्स हैं, उसमें
एक तो दो तरह के मीटर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। एक होता है स्पीड बताने वाला, उसको स्पीडोमीटर कहते हैं, और दूसरा होता है जो डिस्टेंस बताता है, दैट इज़ ओडोमीटर ऑफ दैट व्हीकल, ठीक है। और इसको हम यहाँ हमने किलोमीटर्स पर आवर निकाला है, और इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है ना, स्टैंडर्ड यूनिट हम स्पीड की क्या कह सकते हैं, इट इज़ मीटर पर सेकेंड। स्पीड की स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और आप इसको मीटर सेकेंड -1 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखो आप इसको सही तरीके से कि m/s अपन ने लिखा, s क्या है डिनोमिनेटर में, और जब हम इसको न्यूमरेटर में लेके आते हैं तब हम क्या लिखते हैं, s-1 लिख लेते हैं। तो ये इसकी यूनिट हो सकती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड भी हो सकती है, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड भी हो सकती है। तो ये इसकी ऐसा ही यूनिट है जिसका हमें ध्यान रखना है। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है उसको हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है कि हम किस तरीके से एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि एवरेज ही निकालेंगे, कभी गाड़ी क्या बहुत तेज़ चली और कभी बहुत स्लो भी चली, कभी रुकी भी है, तो हमने एवरेज स्पीड निकालना है। स्पीड तो आप उस स्पीडोमीटर में देख सकते हैं कि एट पर्टिकुलर पॉइंट पे या पर्टिकुलर टाइम पर किस स्पीड पर गाड़ी चल रही थी। तो हम यहाँ एवरेज लेकर के चलते हैं, जहाँ पर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज स्पीड को v से डिनोट किया जाता है, और टोटल टाइम को या डिस्टेंस को हम करते हैं s से, और टाइम को हम t से डिनोट करते हैं। तो ये आपका एवरेज स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला बन गया, जिसको हम नंबर 1 दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसको एग्जाम्पल को समझने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 किलोमीटर्स, ठीक है, और टाइम लगा उसको 2 आवर्स। तो हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो हमने क्या कर दिया, 100/2 कर दिया, तो हमें मिल गया 50 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये क्या निकली, इसकी एवरेज स्पीड निकली, ठीक है। इस तरीके से हमने कर लिया। अब अगर हम बात करें, एक एग्जांपल और ले लें कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, तो उसका जो है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर्स इन 4 सेकेंड्स, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, ट्रेवल करता है 16 मीटर्स इन 4 सेकेंड्स वो ट्रेवल करता है, ठीक है, 4 सेकेंड्स। और फिर दूसरे 16 मिनट्स में वो कितना ट्रेवल करता है, 16 मीटर्स, सॉरी, पहले 16 मीटर्स वो 4 सेकेंड में ट्रेवल करता है, और फिर दूसरे 16 मीटर्स वो 2 सेकेंड्स में ट्रेवल करता है। ये सेकेंड्स लिखते हैं अपन, ठीक है, सेकेंड्स। तो हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। व्हाट इज़ एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कितना हुआ ऑब्जेक्ट का, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 16 + 16 मीटर्स, 16 मीटर्स प्लस 16 मीटर्स, दैट इज इक्वल टू 32 मीटर्स, ठीक है। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम विल बी 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड्स, 4 + 2 इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। तो हमने क्या करना है, अपना फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू s/t। s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो 32 मीटर्स अपॉन 6 सेकेंड्स हम लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, मैं यहाँ पर आपको डिवाइड करके दिखा भी देती हूँ। 32 को 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो 6 × 5 = 30, ठीक है, 30 हो गया। सो आपको नहीं दिख रहा है, चलिए एक बार देख लेते हैं अपन। ये देखें, मैं 32 को यहाँ पर आपको डिवाइड करके बता रही हूँ, 6 × 5 = 30, तो हमने 30 ले लिया, बचा कितना 2, ठीक है। क्योंकि 2 छोटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट भी देंगे और इसको एक 0 मिल जाएगा, तो 6 × 3 = 18, ठीक है, फिर 2 बचेगा, और इस तरीके से आपका क्या होता जाएगा, आप कंटिन्यूटी में इसको कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 5.33 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी पूरी यूनिट आपने लिखनी है,
और ये आपका आंसर आ गया। तो एवरेज स्पीड क्या हुई ऑब्जेक्ट की? 5.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या किया इसको कि 16 मीटर्स उसने 4 सेकेंड में ट्रेवल किया, फिर 16 मीटर्स अगेन उसने 2 सेकेंड्स में ट्रेवल किया। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस यानी 16 + 16 32 मीटर्स हो गया, और टोटल टाइम हमने लिया 4 + 2 सेकेंड = 6 सेकेंड्स हो गया। हमने फॉर्मूला रखा एवरेज स्पीड = टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो 32 मीटर अपॉन 6 सेकेंड्स, और उसको हमने डिवाइड करके निकाला 5.33 मीटर पर सेकेंड्स। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। आज हमने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एवरेज स्पीड किस तरीके से निकालते हैं और क्या इनकी डेफिनेशंस हैं उसको समझा है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। और अब आपने क्या काम करना है आप सबको पता है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।